अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। टोनी, जिनके बारे में पूरी इंडस्ट्री उनको टोनी के नाम से जानती थी, लेकिन उनका जो असली नाम था वो था जी नवीद रशीद। जी हाँ, नवीद रशीद उर्फ टोनी की हो गई है जनाब डेथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके ऊपर जो अफसोस का मकाम है वो ये है कि इंडिया में, भारत में अगर कोई साइड एक्टर भी दुनिया से जाता है ना, तो एटलीस्ट वहाँ के लोग उनके फ्यूनरल में शिरकत करते हैं और वो जो श्रद्धांजलि या जो भी वो उसको वर्ड्स बोलते हैं वो उनको देते हैं। वहाँ की मीडिया उनको कवरेज करती है और पेपराजी पे वो शख्स आता है, कम अज़ कम उसको एक ट्रिब्यूट दिया जाता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्टर्स दुनिया से चले जाते हैं और कोई उनका पूछने वाला नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा वो एक कमेडियन जो थे तारिक टैडी, उनकी डेथ हो गई। उससे पहले भी कितने सारे लोग इस दुनिया से गए और कसम पुरसी की हालत में गए। उनकी जो हालतें थी आखिरी वक्तों में वो देखने वाली थी। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने घरों में फौत हो गए और उनके दोस्त अहबाब को पता तक नहीं था। अब बुध को यानी कल का दिन जो गुजरा, मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं कहीं एंगेज थी और रात को मैं बहुत लेट फ्री हुई। तो मैंने आपसे यही बात करनी थी कि बहरहाल जो टोनी है, आपको याद होगा कि बहुत सालों पहले नादिया खान का जो शो आया करता था मॉर्निंग शो, उसमें टोनी के साथ ही वो शो किया करती थी। और ये बेसिकली एक फोटोग्राफर भी थे और साथ में पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइंस हैं, खासतौर पे जो फिल्म स्टार्स हैं, उनको ब्रेक देने वाले ये शख्स हैं। ये एक एनालिस्ट भी थे फिल्म्स के। इनको एक इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था क्योंकि इनको फिल्म्स के बारे में और सिनेमा के बारे में बहुत पता था। और फिर इन्होंने टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली खुद से सोलो प्रोग्राम्स होस्ट भी किए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे होस्ट जो हैं उनके साथ प्रोग्राम्स करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए जो बयान आया है वो एक या दो लोगों का आया है या तीन लोगों का मैक्सिमम आया होगा। इससे ज़्यादा किसी ने ना तो उनको कवरेज दी, ना उनके बारे में कोई बात की। पर उनकी जो डेथ है वो अचानक यानी कि सडन डेथ हुई और उसमें अचानक से हार्ट अटैक उनको हुआ और कार्डियक अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी जिसने भी सुना, क्योंकि अभी वो यंग भी थे, बूढ़े भी नहीं थे। लेकिन खैर अल्लाह के यहाँ जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है उसने तो दुनिया से जाना ही होता है। बहरहाल मिशी खान और नादिया खान और फिल्म स्टार रेशम के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे वो। इनके घरों में उनका आना जाना था। रेशम साहिबा ने उनके लिए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कंडोलेंस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उनकी कंडोलेंस से ज़्यादा उनके मेकअप पे गौर किया और कहा कि जी रेशम जो है वो रोने का झूठा नाटक कर रही हैं। लोगों ने कहा कि जी उन्होंने मेकअप किया हुआ है, मेकअप उतार नहीं सकती थी क्या। जबकि फिल्म स्टार जो हैं वो तो हमेशा मेकअप में होते हैं और वो किसी शूट पे थी। जब उनको पता चला तो वहीं से उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के जो है वो टोनी के लिए एक वीडियो बयान जारी किया था। तो अब लोगों को चाहिए कि वो ये देखें कि वो उनके लिए क्या कह रही हैं, उनके उनके लिए क्या जज्बात है, ना कि उनके मेकअप पे तनकीद करें। लेकिन हमारे लोग तो खैर इस चीज़ से बाज नहीं आ सकते। तो मैं चाहती हूँ कि रेशम का बयान भी आपको सुनवाऊँ कि वो उनके लिए क्या थे टोनी। और साथ में जो मिशी खान है उन्होंने भी उनके लिए बयान जारी किया। लेकिन नादिया खान का अभी तक मैंने फिलहाल कोई बयान नहीं देखा। हो सकता है उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया हो, लेकिन उनके साथ काफ़ी वक्त गुजरा है, मगर मैंने उनका कोई बयान नहीं सुना और ना ही मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि उनके लिए किसी ने दुआए फातिहा तक का भी कोई पोस्ट की हो। तो बहरहाल आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम सब मुसलमान हैं और एक दूसरे के लिए फातिहा करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर फातिहा कर दें। फातिहा अगर कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में फातिहा डन लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों में से किस किस ने फातिहा पढ़ी है, ताकि कल को जब हम भी इस दुनिया से जाएं तो शायद कोई भी हमारे लिए फातिहा कर दे। और जनाब अली, रेशम और मिशी खान क्या कह रही हैं सुनिए। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त, मेरा भाई से बढ़कर, जिसके साथ बहुत लंबा साथ था मेरा, वो इस दुनिया से चला गया। वो लोगों को इतना एंटरटेन करते थे, इतना हंसाते थे। हमेशा उनकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आती थी। टोनी, नवीद रशीद, मेरी कल ही उनसे बहुत लंबी बात हुई थी। वो कि मेरा पुराना कोई क्लिप देख रहे थे, उन्होंने मुझे सेंड किया, साथ वॉइस मैसेज किया, फिर मुझे कॉल की। प्लीज़ उनके लिए मगफरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको वहाँ आसानियाँ उनके लिए हों, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, परवरदिगार आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनकी दोस्ती को
28-29 साल हो गए जब मैंने रूसा किया था, तब ये डॉन में काम करते थे। टोनी नवेद रशीद, मुझे आज कहते हुए इतना अजीब लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वह अभी तक मुझे रजिस्टर नहीं हुआ कि ही इज नो मोर, बिकॉज आई लॉस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड, जो कि बेलॉस दोस्ती, रात को दिन को जब फोन करो टोनी के साथ गपशप, कभी ऐसा नहीं फील होता था कि वो डिस्टर्ब हुआ या कुछ हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है वो कितना जबरदस्त इंसान था। आज हर एक उनकी तस्वीरें लगा रहा है, लेकिन जो क्लोज थे उन्हीं को टोनी की वैल्यू का पता है कि व्हाट अ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पर्सन ही वाज। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे। आई एम डेवास्टेटेड।